जहाँ कोटा शहर लगातार विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, उतना ही शहर बीमारियों की चपेट में आता जा रहा है, जिसका कारण है शहर में सड़ रहे यूआईटी के खाली प्लाट। कोटा शहर में खाली पड़े प्लाट जहाँ लोगों को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियां देकर इलाज में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करा रहे हैं, तो वहीं यही खाली प्लाट आए दिन गायों की भी ले रहे हैं जाने। आज ऐसा ही एक मामला रानपुर मुख्य मार्ग औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिला, जहां किसी फैक्ट्री मालिक ने 10 क्विंटल से ज़्यादा केमिकल युक्त कचरा पास में ही पड़े खाली यूआईटी के प्लाट में डाल दिया और लगा दी आग। कचरा खा रही गायों उस आग की चपेट में आने से जलकर हो गई राख। राहगीरों ने सूचना पर मौके पर गौरक्षकों ने देखा कि उक्त कचरे में जली हुई गायों के अवशेष मिले, जिस पर गौरक्षकों ने खाली पड़े प्लाट को लेकर यूआईटी पर और कचरा डालकर आग लगाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ थाना रानपुर में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग। फिलहाल थाना रानपुर जांच कर रहा है। रिपोर्ट आने पर ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि कोटा प्रशासन इन खाली पड़े प्लाटों पर कब लेगा एक्शन, या ऐसे ही जाती रहेगी जानवरों की जानें। क्या मामला है सर? ये क्या कह रहे हो आप? क्या है, क्या मामला हो गया? सर मामला ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक ट्रक के करीबन 100 किलो के बंडल पॉलीथीन के पड़े हुए हैं, और हमें सूचना मिली कि यहाँ पे गौ माता चरती थी, तो गौ माता यहाँ चरने के लिए आई और इस कचरे के ढेर में जो आग लगी हुई थी उसमें गौ माता फंस करके इसी में भस्म हो गई। तो ये हमें न्यूज़ मिली। न्यूज़ मिलने के बाद में मैं महेंद्र कुमार नावलिया, मैं कोटा बूंदी से कोषाध्यक्ष हूँ, और मैंने गो सांसद मांगी लाल जी नागर साहब को इसकी सूचना दी। सूचना देने के बाद में हम थाने पहुँचे। थाने से गाड़ी आई, उसके बाद में जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी नागर साहब को बुलाया। इन्होंने भी सीआई साहब को अवगत कराया है, और थाने से गाड़ी आने के बाद में उन्होंने बताया हमें कि डॉक्टर साहब को बुलाया हमने मेडिकल के लिए, पर हमने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पे एक पुलिस वाला होटल पे बैठा हुआ था और यहाँ कोई डॉक्टर आया हुआ नहीं था। हमारे को तो झूठा आश्वासन दिया है कि डॉक्टर यहाँ से सैंपल लेके गया, जांच आ जाएगी। तो सर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे सामने डॉक्टर को बुलाया जाए और हमारे सामने सैंपल लिया जाए। जो यहाँ पर ये पॉलीथीन जला रखी है, और इसमें आपका कहना है कि इसमें 3 से 4 या 2 गायां जलकर राख हो गई, तो आपको ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये बनाता कौन? ये क्या, ये तो गुटके लग रहे हैं ये तो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शायद नकली गुटके हैं, और पहले भी प्रशासन द्वारा नकली गुटकों की फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी नकली गुटके वाले वापस फिर भी वही का वही धंधा कर रहे हैं। यानी कुल मिला के उनको प्रशासन का, सरकार का किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो ये जो प्लॉट किसका है ये? सर इस प्लॉट का पता नहीं है कि ये प्लॉट किसका है। ये चरागाह की ज़मीन है या किसी कोई सेठिए की? बहुत लंबा चौड़ा खाली प्लॉट है। कितनी बीघा का प्लॉट है ये? ये तो सर समथिंग में होगा 50 बीघा से तो कम नहीं है सर ये प्लॉट। लेकिन इस मेन रोड पे 50 बीघा का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो इसका क्या रीज़न है? सर जमीन भी हो सकती है सर, चारागाह भी हो सकती है, फॉरेस्ट की भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर इधर फॉरेस्ट ही है। ये चरागाह है सर। चारागाह है, लेकिन इस चारागाह भूमि के लिए आपने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? चारागाह भूमि जो खाली पड़ी है, इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? जब आप गौ सेवक हो, क्यों नहीं उठाई? हम गौ सेवा करते हैं, इतनी गहराई तक तो हम गए नहीं, पर अब जब हमारी गौ माता का नुकसान हुआ है तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने अभी पुलिस वालों को थाने पे जाकर के रिपोर्ट दी है, और अभी बताया है कि वो आकर के यहाँ तफ्तीश करके गए हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे जाके कार्रवाई करेंगे। हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, हम एसपी साहब को करवाएंगे,
हम आगे जाएंगे और इस ज़मीन की जांच करवाएंगे कि ये ज़मीन कौन सी किस्म की है। हमारे पास सारे सबूत सब कानून है, पर हम हाथ में नहीं लेते। पर अब हमारी गौ माता का नुकसान हुआ है तो हम इसकी जांच कल ही करवा लेंगे। नाम बताइए आपका। मांगीलाल नागर, कोटा बूंदी गौ सांसद।